पाकिस्तान के हवाले से एक अजीब सी खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उस पर हम भी ये कह देंगे कि हमें गनमैन से डर लगता है, हमें भी थ्रेट है, कोई गनमैन कोई आके हमें गोलियां ना मार दे मस्जिद में। ये भी थ्रेट जेन्युइन थी और ये भी जेन्युइन थ्रेट है। पाकिस्तान अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं इनसे कहता कि आज के बाद हमने भी आपसे इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलनी, ना इंग्लैंड से खेलनी और ना ही आपसे खेलनी। अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे। अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं, 3 पीस पहन के जाए। अब पैसा रेज करना शुरू करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। अफगानिस्तान में जरूरत पड़नी है तो मुंह उठा के पाकिस्तान की तरफ आप आ जाते हैं। आप ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी फौज आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारी इंटेलिजेंस आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हमारा प्राइम मिनिस्टर आपको फोन कर रहा है, उसको आपकी कोई वक्त नहीं, कदर नहीं है, और आप एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि जी हम आपको ट्रस्ट नहीं करते। तो जब अफगानिस्तान से निकला तब आपको ट्रस्ट करना था। जब PIA आपको सेफेस्ट एयरलाइन नहीं लग रही थी तो फॉरन जंप मार के बैठ गए सारे उसमें। देखिए, दिस इज वेरी वेरी सैड इंडीड कि जब आपको हमारी जरूरत थी तो आप फौरन हमारी मिन्नत तोड़ने पे आ गए। आज हम पाकिस्तान को जरूरत थी। देखिए, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग बट इट इज वेरी सैडनिंग टू सी दैट कि इमेज क्या जाएगा पाकिस्तान का। हम नहीं खड़े हुए इस्लामाबाद में, क्या आपकी बूथियां हमसे ज्यादा छोड़ी हैं कि हम नहीं सेफ यहाँ पे। सो एट द सेम टाइम यार आप ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, वेरी सैडनिंग न्यूज़। खासकर अफगानिस्तान, इसको पाकिस्तान ने बनाया था, इसको कोचिंग सब कुछ हमने मुहैया किए थे। अगर आज ये नखरे कर रही है टीम तो खुदा रहे आप भी उनसे बाइकाट करें, ठीक है ना जी, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारी कोई चैंपियन ट्रॉफी खराब नहीं होगी। खासकर बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन टीमों से बिल्कुल अल्लाह ताला करे हमारा बोर्ड, क्योंकि ये हमारा बोर्ड इनके साथ बहुत तावन करता है, वो नखरे करते हैं सिर्फ इंडिया लॉबी की वजह से। भाई, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी रखी गई है, ICC का एक बहुत बड़ा इवेंट है, और ये चैंपियन ट्रॉफी एक ऐसे देश में रखी गई है जहां पर आम बंदा भी सेफ नहीं है। तो भाई, इतनी बड़ी टीमें और दुनिया की क्रिकेट टीमें आएंगी और फैंस आएंगे, क्या उसकी जिम्मेदारी ICC उठा रहा है? क्या ICC जहां पर पैसे कमा रहा है वहां पर लोगों की सेफ्टी को लेकर भी उतना ही उतावला है जितना वो पैसे कमाने को लेकर है? क्या अगर कल को ऐसे देश में, जिसे दहशतगर्द देश कहा जाता है पाकिस्तान, अगर वहां पर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो क्या ये सोचने की बात नहीं होगी? जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना, जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। हम तो पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि भाई खुदा का वास्ता चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करा दो, लेकिन ये इंडिया वाले कर क्या रहे हैं? पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। मतलब अफगानिस्तान को भी बना लिया। और अफगानिस्तान के मैं पक्के सोच से आपको ये बात बता रहा हूं। देखो, मुझे नहीं पता कि भाई कुछ लोग क्या सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी देकर जो है उनसे वापस छीन लिया, ये छीन ली वो छीन ली। देखो, एक चीज है, जिसके पास पैसा है उसी की लाठी उसी की भैंस। और बात कुछ यूं कि अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती है जमाने में, लेकिन अब जो है पाकिस्तान की अपनी 2% की हरकतों की वजह से, और जब अफगानिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें की, फिर अफगानिस्तान को इससे जीतकर उनको बहुत छोटा बोलते थे, अफगानिस्तान ने अपना बदला ले लिया, पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर दी। और अब अफगानिस्तान एक और बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है पाकिस्तान को। मतलब ऐसा झटका जो शायद हिंदुस्तान ने भी नहीं दिया। इंडिया तो पहले से बोल रहा था कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी की भी ऐसी की तैसी, हम नहीं आ रहे। पाकिस्तान जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और चैंपियंस ट्रॉफी में तुम हमको बुलाओ या ना बुलाओ वो हमारा सरदर्द नहीं, वो तुम्हारा सरदर्द है, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब भले तुम हाइब्रिड मॉडल पे कराओ या जहां मर्जी करा लो, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा। इंडिया ने कंफर्म कर दिया था। अब सुनने में जा रहा है कि आफ्टर इंडिया यहां पर, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियल तौर पर ICC को कह दिया, तो अफगानिस्तान क्रिकेट जो है वो भी यही सोच रहा है। सोच कह रहा है जो इनके अजीजुल्लाह फजली है, पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने ये बात कंफर्म की अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई अफगानिस्तान इज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं। अजीजुल्लाह फजली का एक बहुत बड़ा ओहदा है, वो मतलब अफगानिस्तान के डायरेक्टर क्रिकेट, एक तरह से जय शाह कह लो आप, जय शाह जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हैं, वही अजीजुल्लाह फजली जो है वो अफगानिस्तान के थे या हैं, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये बात ब्रेक डाउन की कि भाई अफगानिस्तान भी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा। उसका सबसे बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जिस तरह के अफगानिस्तान के साथ ट्रीटमेंट किया गया, मतलब अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से मार मार के भगाया गया, उनको जेल में डाला गया, उनको पकड़ा गया। क्योंकि ये हुआ था पिछले कुछ 1 साल पहले, ये चीज हुई थी जब अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतकर भी कहा था कि जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान को निकाला गया, ये जीत हम उनके नाम करते हैं। 2023 की ये बात है। तो उस वक्त जो है ये बहुत मामला गर्म हुआ था। अफगानिस्तान के लोगों को जो है पाकिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा था पाकिस्तान में लोग के ऊपर। और अब ये बात कंफर्म हो गई कि भाई अफगानिस्तान इसका बदला इस तरीके से ले रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। और उसका रीजन सिंपल सा है, सिक्योरिटी रीजन। और अफगानिस्तान ये कह भी सकता है, देखो अफगानिस्तान के पास प्रूफ है, उनके पास सबूत है, वो अपनी वीडियो दिखाकर दिखाएंगे कि हमारे पाकिस्तानी अफगानिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, अफगानिस्तान को गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, और हम उनके मुल्क में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम भी नहीं आएंगे। तो क्या पाकिस्तान का दूसरा वेन्यू जो है वो UAE होगा? खुद सोचो, क्योंकि अब हमारी मजबूरी बन जाएगी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक मुसलमान होने के नाते कि वो आप आएँ, इंशाल्लाह उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और इंशाल्लाह सारी पाकिस्तान का अवाम जो है उनका दिल जीतेगी और अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा उनको आना चाहिए यार। मैं तो यही कहूँगा कि वो तो चलो हमारी शुरू से उनसे जंग चल रही है ना इंडिया से, अफगानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफगानियों को चाहिए कि वो खुद भी आएँ और इंडिया को भी, मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आएँ खेलें, कोई किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, और इंशाल्लाह हम पूरी फौज लगा देंगे, उनको सिक्योरिटी देने में उनको कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। छोटी टीम है, खासकर अफगानिस्तान, इसको पाकिस्तान ने बनाया था, इसको कोचिंग सब कुछ हमने मुहैया किए थे। अगर आज ये नखरे कर रही है टीम
तो खुदा रहे आप भी उनसे बाइकाट करें, ठीक है ना जी, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारी कोई चैंपियन ट्रॉफी खराब नहीं होगी। खासकर बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन टीमों से बिल्कुल अल्लाह ताला करे हमारा बोर्ड, क्योंकि ये हमारा बोर्ड इनके साथ बहुत तावन करता है, वो नखरे करते हैं सिर्फ इंडिया लॉबी की वजह से। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी होस्टिंग द चैंपियन ट्रॉफी, तो पाकिस्तान को चाहिए कि हैव अ मीटिंग विद द अफगानिस्तान एंड इंडियन टीम, और जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनके साथ बैठ के उसको डिस्कस करें। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके जो कंसर्न उनको एड्रेस करें। अगर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द कंसर्न, वी शुड एड्रेस दैट। जितनी भी टीम है ना, इंडिया के बाद हमारी सबसे ज़्यादा जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है क्रिकेट में, और वो छोटा इंडिया हमारे लिए, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करता है। क्रिकेट हमसे सीखी है, सपोर्ट इंडिया को करता है। अफगानिस्तान कहता है कि हमने क्रिकेट इंडिया से सीखी और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने अफगानियों को क्रिकेट सिखाई। सच है क्या, समझ नहीं आ रहा। आपको पता है मोहम्मद नबी अभी तक कहाँ पे रह के गए हैं, राशिद खान कहाँ से रह के यहाँ से वो शिफ्ट होकर अफगानिस्तान में गए, तो इंडिया से क्रिकेट कैसे सीख लिया उन्होंने? उनका बोर्ड कभी भी अपने प्लेयरों को किसी लीग में खेलने की इजाजत नहीं देता, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे प्लेयर जाके फिर भी खेलते हैं, ठीक है ना जी। उनका बोर्ड इस वक्त बहुत मजबूत है, खासकर पूरे क्रिकेट के जो भी हैं बॉडी उनसे सबसे ज्यादा मजबूत है। खासकर ऑस्ट्रेलिया को भी उसने टॉप कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया को भी उससे मैच मांगने पड़ते हैं। आप इंडिया को छोड़ दें, अगर इंडिया के साथ हमारा मौजूदा करते रहेगा हमारी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। बट जो खबरें चली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चल रहा है, पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेट फैन जो हैं इस पर पूछना भी चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने भी क्या इनकार कर दिया कि वहां का मीडिया भी इस तरह से चला रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टीम ना भेजी जाए या जो भी इस तरह से स्टांस है। तो उसके ऊपर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मतलब जो ऑफिशियल उनका मौकफ है वो भी सामने आ चुका है। मगर उससे पहले मैं आपको छोटी सी बता दूं कि अफगानिस्तान इससे पहले जब एशिया कप हुआ, भारत की टीम नहीं आई, उन्होंने अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, फिर पाकिस्तान भी जो मैचेस थे श्रीलंका खेलने चला गया था, हाइब्रिड मोड के ऊपर वो हुआ था। वो भी मुझे लगता है कि एक तरह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी थी कि पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया था वहां पर खड़े रहना था। आप अगर अपने स्टांस से हटें तो फिर आप मतलब बहुत सी हम वीडियो बनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो बहुत से इंडियन फैंस लिखते हैं कि आपने तो ये शोर मचाया था एशिया कप के दौरान भी कि आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप पे भी नहीं आएंगे, तो फिर आप वर्ल्ड कप पे तो आए थे। ये बात में वो सच है, काफी हद तक सच है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जैसे बोलते हैं ना, या तो तोल के बोलना चाहिए, अगर आप तोल के बोल रहे हैं तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए। पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेगा, जगहसाई होगी पाकिस्तान की इसके ऊपर, जैसा कि एशिया कप में हुआ। मतलब बहुत से इंडियन फैंस लिखते हैं कि आपके तो जब चेयरमैन रवींद्र राजा थे उस वक्त से ये मामला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप खेलने हम इंडिया नहीं जाएंगे, फिर सबसे पहले वो पहुंचे हुए थे वहां पर एज ए कमेंटेटर। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो फिर पाकिस्तान के लिए मजाक बनती हैं। तो जो पाकिस्तान ने करना है इसको सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, फिर उसको उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं है दिखानी सब्जी मारनी कभी, मतलब कोई लॉजिक ना बनता हो, फिर दुनिया हमेशा हमें सीरियस हमें मजाक समझेगी, जो पहले भी वो समझ रही है। मतलब अगर आईसीसी आपको ये लालच देता है, जब एशिया कप में मुझे याद है अच्छी तरह से ये लालच दिया गया कि आपको थोड़े पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, जो खबरें चली थी ऑफ कोर्स नहीं बढ़ाए थे, बट ये वर्ल्ड कप को लेकर कुछ लालच दिया गया और ये भी चला कि पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ा बढ़ जाएगा जो आईसीसी की तरफ से फाइनेंशियल मिलती है, ये इस तरह की चीजें चली थी। तो मुझे लगता है कि दोस्तों इस तरह की कोई भी चीज हो, आपको हर चीज पैसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हमारा स्टांस ये है तो फिर आपको सबसे पहले आपको खुद अपना साथ देना है। अगर आप अपना साथ नहीं देंगे तो फिर लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको नॉन सीरियस भी लेंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने में तो उनको पाकिस्तान नजर आता है। जिस एयरलाइन की वो बदतरीफी करते हैं, जिस एयरलाइन को कहते हैं सेफ नहीं है, फौरन जंप मार के उसको बैठ गए हैं। फौरन जंप मार के बैठ इसलिए गए हैं कि हमें अफगानिस्तान उठा के यहाँ ले आओ। तब पीआईए तो मैं अच्छी लग रही थी, वैसे पीआईए सेफ एयरलाइन नहीं है। वैसे जंप मार के जहाजों में परों बैठ के पीआईए पे आ गए हो, और देखा भी नहीं तुम लोगों ने कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उसको ख्वाब पर लगे जो उन्होंने ख्वाब आ गई है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। Look, this is a tarnishing. This is very tarnishing for the image of Pakistan. This is not a great news for Pakistan. You are basically messing with the image of Pakistan. This is not bearable to any Pakistani. देखिए हमें तो पूरे वर्ल्ड जितने भी पाकिस्तान वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो इसमें हमें बड़ा सख्त लाएअमल तैयार करना पड़ेगा। वो खेल हम तो इसलिए रहे हैं कि हमारी हमेशा से वीक डिप्लोमेसी रही है, वीक डिप्लोमेट्स रहे हैं जो कि जिस कंट्री में होते हैं वहीं पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया है अपने प्लेयर को पीएसएल के लिए। ये आपको एक लेसन दिया है उन्होंने, तो हमें समझना चाहिए हम क्यों दुबई में बैठे। मेरा फिर सवाल यही है, जब देश आ चुका है तो आप अगर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, जो मैं समझता हूँ, आप उनको आने दो। एक दफा रिफ्यूजल भी देना, हाईबर्ड से आप फ्यूजन पे आ गए, लेकिन आप रिफ्यूजल पे क्यों नहीं आ रहे? तो ये पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान अवाम को इनको बताने पड़ेंगे। तो हमेशा से यही हुआ है कि हमारे जितने डिप्लोमेट ने हमें धोखा ही दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस दफा कोई ऐसा अमल हो जिससे कौम को एक खुशी मिले। ये क्रिकेट से बढ़कर बात है और हम क्रिकेट हमारे मुल्की और कौमी वकार की बात है। आपके ये कहने का मतलब है कि मोहसिन नकवी जितने स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान में बैठे हुए स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम क्या चीज मानेंगे और क्या नहीं, वो अब जाके नहीं देने जी स्टेटमेंट नहीं देने इनको। कोई बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया, देखिए पॉलिटिकल बात हो जाएगी, हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की है, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़े होकर मना कर देता है तो हम कहाँ पे खड़े हुए? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अफगानिस्तान आपको पता है कि दे ओwe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहां की भी बीसीसीआई की सुनते हैं, not to Pakistan as well. So फैजान, अब आप बताइएगा, हमारे पास एक रश भाई ने इससे पहले एक लिस्ट भी शेयर की थी कि 26/11 के बाद से मुतअद्दिद दफा पाकिस्तान भारत में जाकर खेल चुका है, जो बायलैटरल सीरीज भी हैं, आईसीसी के इवेंट्स भी हैं। मतलब अब काफी हमने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर लिया है इस मामले को सेटल करने के लिए, लेकिन एक ही तरफ से तो नहीं सिर्फ गाड़ी चल सकती ना, अगर एक ही पहिया चल रहा हो और दूसरा नाकारा हो। तो वैसे राज भाई इस पे आप अपना कुछ जरा ओपिनियन दें, हम क्योंकि आपने लिस्ट शेयर की थी और ये मुझ तक पहुंची है। देखिए ना, पहले जो इशू बना था पाक भारत सीरीज का, वो जुलाई में 2008 में एशिया का पाकिस्तान में हुआ है और वो आए थे,
उसके बाद नवंबर में 26/11 होता है। उसके बाद लगा कि हम लोग आपस में कभी भी नहीं खेलेंगे, लेकिन 2011 में बॉम्बे गए, वहाँ पे गए हम, सेमीफाइनल खेला। 2012 में वनडे सीरीज खेली, 2013 में T20 सीरीज खेली बायलैटरल, 2014 में ख्वातीन का वर्ल्ड कप खेला, 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेला, 2018 का एशिया कप मूव हो गया इंडिया से दुबई चला गया, क्योंकि उसमें हम भी एग्री नहीं कर रहे थे। 2023 का वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में हुआ, भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।